नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत और 10 घायल, पीएम मोदी ने जताया दुख। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई है। इस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। एलएनजेपी अस्पताल के चीफ कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर ने इस घटना पर बयान जारी किया और बताया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की जान गई है, 10 अन्य घायल हुए हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ पर भड़के संजय सिंह ने उठाया सवाल। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, आज रेलवे प्रशासन की निष्क्रियता के कारण बड़ा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ। मरने वालों का सही आंकड़ा भी अभी तक सामने नहीं आया है। संजय सिंह ने कहा, ऐसी किसी भी घटना के बाद पहला काम किया जाता है लीपापोती का। घटना में मरने वाले घायलों के प्रति कोई संवेदना नहीं होती। यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है, लगाई गई मशीनें। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई प्रमुख मुद्दा रही। बीजेपी ने यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का जमकर घेराव किया था। अब दिल्ली चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने इस बारे में जानकारी दी है। प्रयागराज के लिए रेलवे ने चलाई 4 ट्रेनें। महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ की पृष्ठभूमि में उत्तर रेलवे ने श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए सुगम यात्रा की सुविधा के लिए 4 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये विशेष ट्रेनें मेले के दौरान बढ़े हुए यात्री यातायात को प्रबंधित करने और यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली स्टेशन पर कम नहीं हुई भीड़। इमरजेंसी खिड़की से ट्रेन में घुस रहे लोग। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद लोग अब भी कोई सबक लेते नजर नहीं आ रहे। स्टेशन पर अभी लोगों की खचाखच भीड़ है और ट्रेनों पर चढ़ने के लिए धक्का मुक्की तक हो रही है। इसके अलावा कई लोगों को इमरजेंसी खिड़की से अंदर जाते हुए भी देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को भी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जैसे ही बिहार संपर्क क्रांति आई, लोग एक बार फिर ट्रेन में चढ़ने की जद्दोजहद करने लगे। कुछ लोगों ने भारी भारी सामान अपने सिर पर रख लिए तो कई लोग इमरजेंसी खिड़की के जरिए घुसने लगे। 2 ट्रेन एक जैसे नाम, दिल्ली पुलिस ने बताया यात्री कैसे हुए कंफ्यूज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ के मामले में लगातार नई जानकारियां सामने आ रही है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने कहा, प्रयागराज नाम से शुरू होने वाली एक जैसे नाम वाली 2 ट्रेनें की घोषणा के कारण लोग कंफ्यूज हो गए। प्रयागराज स्पेशल के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आने की घोषणा से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जो लोग प्लेटफॉर्म 14 पर अपनी ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें लगा कि उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म 16 पर आ रही है, जिसके कारण भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक इसके अलावा प्रयागराज जाने वाली 4 ट्रेनें थी, जिनमें से 3 देरी से चल रही थी, जिसकी वजह से स्टेशन पर काफी भीड़ हो गई। कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम? बीजेपी विधायक दल की बैठक में आज होगा ऐलान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद मुख्यमंत्री को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा है। बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम को लेकर फैसला किया जाएगा। ऐसे में अब खबर है कि आज भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली मेरठ वालों के लिए नया घर पाने का सुनहरा मौका। गाजियाबाद में नई टाउनशिप से बदलेगी इन गांवों की तस्वीर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मेरठ रोड पर अपनी महत्वाकांक्षी हनंदीपुरम आवास योजना के लिए पहले चरण में 5 गांवों की जमीन अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है। पहले 8 गांवों से जमीन लेने की योजना थी, लेकिन अब मथुरापुर, नगला, फिरोज, मोहनपुर, शमशेर, चंपत नगर और भनेरा खुर्द गांवों की जमीन ही पहले चरण में खरीदी जाएगी। आज से लागू होगा फास्टैग का नया नियम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आज से लागू होने वाले नए फास्टैग बैलेंस वैलिडेशन नियम वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य टोल प्लाजा पर गलत शुल्क कटने की समस्याओं को समाप्त करना है, जिससे वाहन चालकों की जेब पर अनावश्यक बोझ ना पड़े। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बारिश, 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस दौरान 2 दिन बारिश होने की भी संभावना है। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। दिल्ली एनसीआर का मौसम आने वाले दिनों में बदलने वाला है। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में फंसे लोगों की कैसे हुई मौत, आ गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 11 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म अचानक इतनी भीड़ बढ़ गई कि कई लोग दब गए। बाद में कई लोगों के शव लोगों की भीड़ में से निकाले गए। इस बीच जिन लोगों की मौत हुई, उनमें से 5 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 5 की मौत ट्रॉमिक एस्फिक्सिया के चलते हुई है। नई दिल्ली स्टेशन हादसे में मृतकों के परिजनों को रेलवे ने 20 घंटे में दे दिया मुआवजा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में घटना में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों को मुआवजा राशि दे दी है। रेलवे ने इस घटना में हताहत लोगों की संख्या एवं उन्हें वितरित मुआवजे की जानकारी रविवार को दी। रेलवे के एक प्रवक्ता ने
मृतकों एवं घायलों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि हादसे में मारे गए 18 लोगों के परिवारजनों को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ 8 लाख रुपए की रकम दी गई। सभी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए गए। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को 7,50,000 रुपए का भुगतान किया गया। चोरों के अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़, 1 करोड़ की चोरी करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। दक्षिणी जिला पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से लाखों रुपए की चोरी के आभूषण सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि आरोपितों की पहचान गाजियाबाद के मोहन नगर निवासी शादाब और उत्तर प्रदेश के संभल स्थित गांव जनेटा निवासी सरफराज के रूप में हुई है। उनके खिलाफ केमपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। एलजी सक्सेना की पोस्ट पर मचा बवाल, विपक्षी दलों ने उठाए सवाल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को हुई भगदड़ पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ट्विटर पोस्ट पर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। इस घटना में 5 बच्चों सहित 18 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक्स पर सक्सेना ने स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण लोगों की मौत की बात को स्वीकार किया गया था और पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। हालांकि इसके कुछ ही मिनट बाद उन्होंने अपना पोस्ट एडिट किया और मौत होने की बात को डिलीट कर दिया था। इसके बाद उन्होंने घटना को केवल दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं से सीएम योगी की खास अपील। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यातायात और स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आस्था का महापर्व है, जिसमें लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आकर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए उत्साहित रहते हैं। ऐसे में सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना योगदान दें। 700 करोड़ हुई राम मंदिर की सालाना आय। देश के ये 2 प्रमुख मंदिर कमाई के मामले में है शीर्ष पर। पर्यटकों व श्रद्धालुओं की पहली पसंद बन रही रामनगरी रोजाना नए-नए रिकॉर्ड बना रही है। राम मंदिर सालाना आय के मामले में देश का 3रा सबसे बड़ा मंदिर बन चुका है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अयोध्या में 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु व पर्यटक पहुंच चुके हैं। मंदिर की सालाना आय 700 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। सालाना आय के मामले में राम मंदिर ने स्वर्ण मंदिर, वैष्णो देवी व शिरडी साईं मंदिर को पीछे छोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग सेट में पहाड़, झील, झरने सब होंगे। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के लिए लैंड यूज को हरी झंडी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट के लेआउट के लिए 5 तरह के लैंड यूज को यमुना विकास प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। इनमें कमर्शियल बैंक, लोड, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रीनरी और विलेज बनाने की भी मंजूरी मिली है। इस फिल्म सिटी का निर्माण 1000 एकड़ भूमि में होना है, जिसके पहले चरण में 230 एकड़ भूमि पर काम शुरू होगा। ये प्रोजेक्ट यमुना सिटी के सेक्टर 21 में प्रस्तावित है। ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग सेट में पहाड़, झील, झरने सब होंगे। रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना पर भड़के उठे बाबा बागेश्वर बोले, माफ नहीं साफ कर देना चाहिए। पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, कॉमेडियन समय रैना की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ रही है। विवादित और अश्लील कमेंट्स के मामले में कई राज्यों की पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कसा हुआ है। रणवीर ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा है कि वह पुलिस से भागे नहीं हुए हैं। इस बीच बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री की रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना विवाद में एंट्री हो गई है। उन्होंने इलाहाबादिया और समय रैना पर भड़के हुए कहा कि ऐसों को माफ नहीं बल्कि साफ कर देना चाहिए। छिपा रही सही आंकड़े। नई दिल्ली में भगदड़ के बाद कांग्रेस के आरोप, राहुल गांधी भी बरसे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भगदड़ में हुई मौतों को लेकर सच्चाई छिपाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की संवेदनहीनता और रेलवे की लापरवाही एक बार फिर से सामने आ गई है। बता दें कि स्टेशन पर हुई भगदड़ में कम से कम 18 लोगों की मारे जाने की रिपोर्ट है, जिनमें से 3 बच्चे हैं। और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महाकुंभ के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए थी। भारत में बड़े हमले करना चाहता था इस्लामिक स्टेट, मोदी सरकार ने किया विफल। भारत में इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन की साजिश बड़े हमलों से भारत को दहलाने की थी, मगर मोदी सरकार की चौकस सुरक्षा एजेंसियों ने इसे हर बार विफल कर दिया। इससे आतंकवादी भारत में बड़े हमले नहीं कर सके। यह चौंकाने वाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने दी है। यह एक बड़ा वैश्विक आयोजन, 120 अधिक देश ले रहे भाग। पीएम मोदी ने की भारत टैक्स की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2025 को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत टैक्स एक बड़ा वैश्विक आयोजन है, इसमें 120 अधिक देश भाग ले रहे हैं। भारत टैक्स 2025 कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक ही मंच पर लाने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। कहीं साजिश और फर्जी खबर तो नहीं, रेल मंत्रालय कर रहा जांच। दिल्ली के नए दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि क्या फर्जी खबर फैलाई गई थी, जिसके कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। केंद्रीय मंत्री ने घटना को लेकर कहा कि रेलवे इस भगदड़ के पीछे की साजिश के पहलू की भी जाँच कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, हम और हमारी सरकार बहुत दुखी है। रेल मंत्रालय इस घटना की जाँच कर रहा है।
राष्ट्रपति ने किया आदि महोत्सव का शुभारंभ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को नई दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जनजातीय समाज के समग्र विकास के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं और जनजातीय विकास बजट 5 गुना बढ़ाकर 1,25 करोड़ रुपए किया गया है। मुर्मू ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास पर खास ध्यान देने के लिए पीछे का विचार यह है कि जब आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश भी सही मायनों में प्रगति करेगा। मेटा की बड़ी तैयारी, भारत और अमेरिका के बीच बनेगा ग्लोबल डिजिटल हाईवे। मेटा ने भारत और अमेरिका के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। मार्क जुकरबर्ग की कंपनी के इस प्रोजेक्ट में $multi-billion का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में कई साल लग सकते हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुए मुलाकात के बाद कंपनी ने यह फैसला किया है। दरअसल मेटा भारत और अमेरिका के बीच सीधी कनेक्टिविटी के लिए समुद्र के अंदर केबल बिछाएगा। अमेरिका से भारत डिपोर्ट हुए शख्स को एयरपोर्ट पर ही पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरे विमान में अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों के दूसरे जत्थे में शामिल हरियाणा के एक व्यक्ति को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। अवैध प्रवासियों के दूसरे जत्थे में 33 लोग हरियाणा के हैं, जिनमें से 3 कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले। अमेरिकी सैन्य विमान 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर शनिवार देर रात अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।